गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो लोग बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपसे आप अपडेट होते रहें। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके साथ साथ में हम किसी सेंटेंस को जब चेंज करते हैं, कोई स्टोरी बनाते हैं, कोई पैसेज बनाते हैं, कोई पैरा राइटिंग करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो उसके सेंस को इनहेंस करने वाला टॉपिक होता है वो होता है चेंज इन सेंटेंसेस। सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाए कि हमारा सेंस वही रहे लेकिन ग्रामेटिकली वो या तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए या तो थोड़ा सा वो छोटा हो जाए। जैसे मैं बोल दूं राम इज वेरी इंटेलिजेंट, अब ये एक बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा सा देखने में बड़ा सेंटेंस है, और कह रहा है कि राम एक बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए, जो 12th स्टैंडर्ड की आप बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में जो आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस होता है वो ग्रामेटिकली एक पोर्शन से दूसरे में तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो सेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन सेंस टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम ग्रामेटिकली उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर देते हैं, लेकिन जो उसका सेंस होता है वो वही बना रहता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला जो आपका रूल है वो क्या कहता है? सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि अगर हमारे किसी भी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिया गया है, क्या दिया जाएगा? कोई एडजेक्टिव दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? नॉट यूज करेंगे। नॉट के साथ में जो भी हमारा एडजेक्टिव था उसका अपोजिट यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने लिख दिया सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जरा ध्यान से देखिए कि अब हमें क्या करना है, इसका अर्थ निकल रहा है कि सीमा एक सुंदर लड़की है। अब जब हम वैसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बना देंगे कि सीमा बदसूरत लड़की है, लेकिन हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कि इसके ग्रामेटिकली पोर्शन को तो चेंज कर देना है, लेकिन उसका जो सेंस होगा वो वही बना रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले देखते हैं भाई कि क्या इसमें कहीं एडजेक्टिव दिया गया है। तो देखा कि यहां पर एक ब्यूटीफुल जो है ये भाई साहब हमारे क्या है? एडजेक्टिव है। तो अब हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सीमा इज का इज रहेगा। अब हमें क्या करना है? नॉट प्लस अपोजिट जोड़ना है। तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ गया नॉट एन। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है? अगली। तो क्या बन गया आपका? सीमा इज नॉट एन अगली गर्ल। अब देखिए दोनों का सेंस क्या है। एक का सेंस कहता है कि सीमा एक सुंदर लड़की है। अब दूसरे का जो सेंस है वो क्या कहता है? तो दूसरे का सेंस कहता है सीमा एक बदसूरत लड़की नहीं है। अच्छा, तो भाई बताइए, जब बदसूरत नहीं है तो क्या होगी? अगर बदसूरत नहीं है तो क्या होगी? बदसूरत ना होने पर वो कैसी होगी? सुंदर होगी। क्लियर हो गया? तो ये था आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने का सबसे पहला रूल। तो जिन स्टूडेंट्स ने पेन और पेपर लेकर के रखा है वो जल्दी से इसे नोट कर लें। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूं। चलिए नोट कर लिया।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट रूल से पहले हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे ज्यादा नीड होने वाली है वाक्य सेंटेंस के लिए आपको जो रिमूविंग टू आपने इससे पहले का वीडियो देखा है उसकी नीड सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक बड़े रूप में होते हैं, हमें क्या करना होता है, उनको छोटे रूप में राइट करना होता है। या तो आपका सेंटेंस कैसा होता है, छोटा होता है, उसे हमें किस रूप में राइट करना होता है, बड़े रूप में राइट करना होता है। तो देखिए, जो रूल नंबर 2 आपका है वो ये कहता है बाय रिमूविंग टू, यानी कि एडवर्ब टू को रिमूव करके, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, अनुज इज टू वीक टू वॉक। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि अनुज चलने के लिए बहुत कमजोर है। कह रहा है कि अनुज चलने के लिए, देखिए आपका जो सेंटेंस था वो था अनुज इज टू वीक टू वॉक, जो कि आपने लास्ट वीडियो में लेक्चरशिप में पढ़ा था। तो यहां पर हमें इसको क्या चेंज कर देना है? देखिए, सबसे पहले अनुज इज को इज रखेंगे। मैंने बताया था लास्ट टाइम कि इस टू को रिमूव करके हमें क्या करना होता है, सो राइट कर देना होता है। तो सो राइट कर दिया। वीक आपका एज इट इज रहेगा। फिर इस टू की प्लेस पर हमें क्या करना होता है, दैट यूज करना होता है। और दैट के बाद में जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या करना होता है, प्रोनाउन राइट करना होता है। तो क्या हो गया, अनुज के लिए हमने ही यूज किया। फिर देखेंगे यहां पर कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज है ये क्या है, प्रेजेंट में है। तो मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट में होगी तो यहां पर कैन नॉट आएगा। कब? जब यहां पर नॉट नहीं दिया जाएगा। तो क्या हो गया, ही कैन नॉट वॉक। अब जरा सेंटेंस के सेंस को देखते हैं। तो पहला सेंस क्या कहता है? पहला सेंस कहता है कि अनुज चलने के लिए बहुत कमजोर है। दूसरा क्या कहता है कि अनुज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। अर्थात दोनों का सेंस एक ही है कि क्या, अनुज बहुत कमजोर है, चल नहीं सकता है, या अनुज चलने के लिए कमजोर है। क्लियर? जैसे बोल दें कि बाहर खेलने के लिए बहुत गर्मी है, एक सेंटेंस तो ऐसा हो गया। एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका यह हो गया कि बाहर इतनी गर्मी है कि हम खेल नहीं सकते, यह भी एक तरीका हो गया। तो यह था आपका सेकंड मेथड कि किस प्रकार से हम उसे चेंज करेंगे। तो यह आपका सेकंड मेथड था। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके बाद में अब आपका जो थर्ड मेथड आता है वो क्या है? तो देखिए, आपका जो थर्ड रूल है वो ये कहता है कि जो हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जो आपको अभी 1 से 2 वीडियोस के बाद में मिलने वाला है, टॉपिक पूरा लेक्चर मिलने वाला है डिग्री में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि यदि आपका सेंटेंस कुछ ऐसा आ जाए कि जहां पर आपको डिग्री के बारे में बात करनी पड़े तो उसे कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जैसे लिखा हुआ है राम इज नॉट सो पॉपुलर एज हरी। राम इज नॉट सो पॉपुलर एज हरी। तो जब भी कभी आपका सेंटेंस इस प्रकार का होगा तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि देखिए, पॉजिटिव ये आपकी डिग्री कौन सी है। देखिए, अगर आपको कहीं पर भी सो और एज मिल जाए, एज और एज मिल जाए, सच और एज मिल जाए, तो वो सारी आपकी क्या होती हैं, पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं। तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव हमेशा तब ही बनेगा जब डेफिनिट थिंग्स आएंगी। एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 रूपों में तुलना हो रही है। क्लियर? तो अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका चेंज करेंगे। तो कैसे? सबसे पहले ले आएंगे हरी को। तो हरी को लेकर के आ गए भाई, हरी इज। पॉपुलर का क्या हो जाएगा, मोर पॉपुलर। फिर देन राम का क्या हो जाएगा, राम। देखिए, दोनों का सेंस क्या कहता है। पहले का सेंस कहता है कि राम
इज माने है, नॉट माने नहीं, सो माने उतना ज्यादा, पॉपुलर माने विख्यात, प्रसिद्ध, लोकप्रिय, एज माने जितना की, हरि माने हरि, यानी कि राम उतना लोकप्रिय नहीं है जितना हरि है। तो दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि हरि राम से ज्यादा लोकप्रिय है। दोनों का अर्थ एक ही है ना कि राम उतना लोकप्रिय नहीं है जितना हरि, और दूसरे में क्या कहता है कि हरि राम से ज्यादा लोकप्रिय है या पॉपुलर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है? तो देखिए नेक्स्ट रूल आपका यह कहता है कि कभी कभी आपने देखा हो कि हमारे सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में कुछ वर्ड्स जुड़े होते हैं। कैसे कैसे जुड़े होंगे? तो देखिए, अगर वहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस एलॉन मिल जाए या ओनली प्लस सब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट प्लस एलॉन मिल जाए या ओनली प्लस सब्जेक्ट मिल जाए, तो हमें क्या करना है? ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सीधा सा फंडा है कि हम इस एलॉन को हटा देंगे, इस ओनली को हटा देंगे, और सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा? नन बट प्लस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा? नन बट प्लस सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, सोहन एलॉन could write this application. सोहन एलॉन could write this application, यानी कि सोहन ही अकेला ऐसा वो इंसान है जो इस एप्लीकेशन को क्या कर सका? राइट कर सका। तो अब देखिए, हमें ऐसे सेंटेंस को जब चेंज करना है तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए देखिए, आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट के साथ एलॉन मिलेगा। तो यहां पर देखिए, आप ये सब्जेक्ट हमारा दिया गया है सोहन, इसके साथ में यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एलॉन दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है? इस एलॉन वाले भाई साहब को हटा देना है। नेगेटिव बनाते समय क्या करना है? हमें इस एलॉन को यहां से रिमूव कर देना है। तो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? नन बट से स्टार्ट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? नन बट सोहन could write this application. None but सोहन could write this application. यदि यहीं पर हम ओनली से लेकर के चलें तो देखिए, ओनली का जो हमारा सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? जैसे हमने लिख दिया, ओनली राम could kill रावण। ओनली राम कुड किल रावण, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ राम ही थे जो रावण को मार सकते थे, अर्थात और कोई ऐसा नहीं था जो रावण को मार सके। तो अब हमें इसको क्या करना है? देखिए यहां पर आपको ओनली मिल गया, तो नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? ओनली को रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? नन बट राम कुड किल रावण। यानी कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका सेंस क्या निकल रहा है? इसका सेंस निकल रहा है कि सिर्फ राम ही रावण को मार सकते थे और कोई नहीं मार सकता था। समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आया? इधर आप लोगों को, आपको समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया? चलिए देखिए, अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? तो इसका जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि यदि आपका जो सेंटेंस है वो एज सून एज से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट होगा? देखिए आपका जो सेंटेंस होगा वो इस प्रकार से होगा, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। क्लियर?
इसके बाद में यहाँ पर आपका कुछ भी दिया गया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इस प्रकार का आपका जो सेंटेंस होगा असर्टिव में, उसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम नो, शूनर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। यहाँ पर वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म दी गई होगी? सेकंड फॉर्म दी गई होगी। कौन सी फॉर्म दी गई होगी? सेकंड दी गई होगी। और यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें देन यूज करना है, और देन के बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा, दूसरा आपका क्लॉज होगा, उसे एज इट इज हमें राइट कर देना है। जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल आपका कह रहा है एज शून एज मिस्टर अजय सा आ टाइगर, कॉमा, जैसे ही मिस्टर अजय ने एक टाइगर को देखा, अब क्या हुआ? ही रैन अवे, वह भाग गए। ही रैन अवे, वह क्या हो गए? भाग गए। तो अब देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले देखिए ये एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें इसको किस में चेंज कर देना है? नो सूनर डिड में चेंज कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा? नो सूनर डिड मिस्टर अजय। अब देखिए ये सा वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, आपको क्या करना है? इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि सी आ टाइगर। यहां पे देखिए पहले स्टेटमेंट में आपके कॉमा दिया गया है, दूसरे में हमें क्या यूज करना है? देन यूज करना है। तो यहां क्या हो जाएगा? देन। अब देन क्यों आया? क्योंकि यहां पर देखिए कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव दिया गया है, तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के लिए हम यहां पे क्या करेंगे? देन को यूज करेंगे। देन ही रैन अवे। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर? आप लोगों को भी आ गया होगा, आप लोगों को आया समझ में? इधर आशुतोष आपको आया, हिमांशु आपको आया, अनुज आपको आया, आनंद आपको आ गया समझ में? क्लियर? शताक्षी आपको आया? चलिए अब देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट रूल। इस टॉपिक का लास्ट रूल ये कहता है कि अगर इनमें से आपको कहीं पर भी कोई भी रूल ना मिले, जितने रूल्स मैंने अभी आपको बताए, इनमें से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी रूल ना मिले, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फेल टू में चेंज कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई मेट मिस्टर अरुण सर। आई मेट मिस्टर अरुण सर, यानी कि मैं अरुण सर से मिला। तो अब हमें इससे क्या करना है? देखिए मेट हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या हो जाएगी? मेट के अकॉर्डिंग आएगी। मेट क्या है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि आपका टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आपकी डिड होती है। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट फेल टू मीट मिस्टर अरुण सर। क्लियर? देखिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। जैसे कह रहा है कविता शाह द ताज लास्ट ईयर। कविता शाह द ताज लास्ट ईयर, यानी कविता ने पिछले वर्ष ताजमहल देखा।
तो अब हमें इसे किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। अब देखिए मैंने आपको रूल्स बताए थे कि रिमूविंग टू का आ जाए तो रिमूविंग टू यूज करना है, यहां पर कहीं पर भी रिमूविंग टू नहीं आया है। इसके बाद में मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी यहां पर सो, एज, सच एज आदि वर्ड्स नहीं दिए गए हैं। फिर मैंने बताया ओनली या एलॉन, तो यहां पर ओनली या एलॉन भी आपको नहीं मिला। मैंने बताया कि आपको एडजेक्टिव मिल जाए, तो यहां पर कहीं एडजेक्टिव भी नहीं है कि जिसका हम अपोजिट यूज कर सकें। मैंने आपको बताया एज सून एज आ जाए तो नो सूनर डिड में चेंज करते हैं, वो भी इस सेंटेंस में कहीं नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब जब यहां पर आपको सब्जेक्ट दिया गया, वर्ब दी गई और ऑब्जेक्ट दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में हम जब इसे चेंज करेंगे तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट फेल टू के फ्रेज को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कविता डिड नॉट फेल टू। अब देखिए यहां पे जब डिड नॉट आ गया, यहां पर टू दिया गया है, तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है स्टूडेंट्स, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एक इन्फिनेटिव के रूप में वर्क करता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी द ताज लास्ट ईयर। ये था आज का आपका असर्टिव से नेगेटिव बनाने का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।